और सीधे चलेंगे यूपी के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इन्होंने रोड टू स्कूल कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अशोका लीलैंड को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चरगावा जैसे विकास खंड के इन 17,000 से लगभग 18,000 बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, जिसमें इनके द्वारा नए चीजें दी जाएंगी, जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हम एग्जाम्पल दे करके, मॉडल दे करके उन बच्चों को बताएंगे, उसके मॉडल उपलब्ध रहेंगे, मैथ से जुड़े हुए उस प्रकार के मॉडल रहेंगे, आसानी से बच्चे उसको समझ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्वाभाविक रूप से इसका बच्चे एक बार जब समझ जाएंगे, उम्र ऐसी है, एक बार उन्होंने गणित की पहेली को समझ लिया तो नींव उनकी इतनी सशक्त हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि यही कार्यक्रम लगातार हमें अन्य संस्थाओं में करना पड़ेगा। यहां पे पहले 90 स्कूल चरगावा विकास खंड के लिए गए हैं, इसके बाद आपके भटट विकास खंड के भी सभी बेसिक शिक्षा परिषद के, जिसमें 1 से लेके 8वीं तक के विद्यालय जो हमारे कंपोजिट विद्यालय हैं, इनको भी लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। ये जो नए तरीके अपनाए गए हैं, मुझे लगता है यह एक अभिनव प्रयास है, जिसमें हमारा प्रयास होगा इसके माध्यम से कि 100% बच्चों का नामांकन हो और वे अपनी कक्षा को निरंतर बनाए रख करके चलें। केवल अब ये नहीं कि वह स्कूल तो आया लेकिन स्कूल में नामांकन तो कराया, स्कूल नहीं आ रहा है, नामांकन भी कराना है, स्कूल भी आना है। फिर वह केवल 5वीं पास करने के बाद घर न बैठ जाए, बल्कि इसके बाद 6ठी में उसका एडमिशन भी करवाना है। 6ठी के बाद 8वीं पास करने के बाद फिर वह 9वीं में उसका एडमिशन करवाना है और फिर उसको योग्य बना करके आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया के साथ भी जोड़ना है, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो समाज आत्मनिर्भर होगा और समाज आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा और राष्ट्र अगर आत्मनिर्भर होगा तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए। दुनिया की विकसित भारत की मोदी जी की परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। और इसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है, यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षकों की क्षमता वृद्धि को भी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कार्यक्रम होंगे। अन्य तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ आप देखते रहे होंगे चरगावा, भटट, खोराबार ये विकास खंड, ब्रह्मपुर ये विकास खंड ऐसे हैं जिन विकास खंडों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारण इस सीजन में हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के साथ